जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 9th के साइंस का लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं अवस्था परिवर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? अवस्था परिवर्तन। माने किसी पदार्थ की जो अवस्था होती है उसकी अवस्था क्या बदली जा सकती है, अवस्था परिवर्तित हो सकता है, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो आपका बर्फ होता है, क्या है? बर्फ, आइस। यह बर्फ आपकी कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। जब इस बर्फ को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। क्या करने पर? गर्म करने पर। तो गर्म करने पर यह कौन सी अवस्था में आ जाता है? द्रव अवस्था, यानी आपका क्या हो जाएगा? या लिक्विड हो जाएगा। तो यह कौन सी अवस्था? लिक्विड। जल कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जब जल को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जल को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, यानी गर्म करने पर। तो जब जल को गर्म करेंगे तो यह जल किस में बदल जाएगा? भाप में बदल जाएगा। भाप बनकर उड़ जाएगा, तो यानी जलवाष्प हो जाएगा, भाप बन जाएगा। और ये जलवाष्प यानी भाप जो है आपकी कौन सी अवस्था है? तो यह कौन सी अवस्था होती है? आपकी गैस अवस्था होती है। इसका मतलब पदार्थ को किसी न किसी विधि द्वारा उसकी अवस्था का मतलब या तो वह ठोस है, द्रव में चला जाएगा, या तो वह द्रव है, गैस में चला जाएगा, या गैस से द्रव में आ जाएगा, या द्रव से ठोस में आ जाएगा। माने एक अवस्था से वह दूसरी अवस्था में इन विधियों द्वारा क्या किया जाता है? बदला जाता है। अवस्था में क्या होता है? पदार्थ के परिवर्तन होता है। इसी को अगर हम विपरीत तरीके से करें, जैसे आपका जो जलवाष्प है, इसको हम क्या करें? ठंडा करें। क्या करें? जलवाष्प को जो हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। तो जब जलवाष्प आपका ठंडा होगा तो वह किस अवस्था में हो जाएगा? द्रव अवस्था में हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि एक आप बर्तन में, एक कटोरे में आप क्या रखें? गरम गरम पूड़ी रखें। क्या रखे हैं? गरम गरम पूड़ी रखे हुए हैं। जब गरम पूड़ी है तो कुछ समय बाद जब उसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ढक्कन से कुछ क्या गिरने लग रहा है? पानी गिरने लग रहा है, पानी टपक रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पूड़ी से क्या होगा? भाप ऊपर जाएगी और इस बर्तन की दीवार से क्या होगी? टकराएगी। बर्तन से टकराएगी, उसके ढक्कन से टकराएगी और वह क्या हो जाएगी? ठंडा हो जाएगी। जब ठंडा हो जाएगी तो वही भाप किस में बदल गया? द्रव में बदल गया। अच्छा, तो गैस से ठंडा करने पर किस में बदल जाएगा? जल में बदल जाएगा, जो आपका जलवाष्प होगा। अगर इस जल को हम ठंडा करें, जल को फिर क्या करें? ठंडा करें, तो यह किस में बदल जाएगा? बर्फ हो जाएगा। यानी पानी को आप क्या करेंगे? फ्रिज में रख देंगे। जब फ्रिज में इसको रखेंगे, ठंडा करेंगे, तो फ्रिज में क्या हो जाएगा? या बर्फ बन जाएगा। तो इसका मतलब बर्फ को गर्म करने पर जल, और जल को गर्म करने पर जलवाष्प, जलवाष्प को ठंडा करने पर जल, और जल को ठंडा करने पर भाई क्या बन जाता है? आपका बर्फ बन जाता है। तो इस प्रकार से अवस्थाओं को क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। पदार्थ एक अवस्था से गर्म या ठंडा करने पर दूसरी अवस्थाओं में बदल जाते हैं। तो यह जल एक ऐसा पदार्थ है, जल, आपका जल ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में क्या होता है? बड़े आसानी से परिवर्तित होता रहता है। चलिए अगला हम समझ लेते हैं, अगला पॉइंट इसका, कि किसी भी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन होता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, यहां हमने लिखा है ठोस। ठोस से हम किस में बदल रहे हैं? द्रव में बदल रहे हैं। ठोस से किस में बदल रहे हैं? द्रव में। अगर कोई ठोस है, किस में बदल गया? द्रव में बदल गया। जैसे आपका बर्फ ही है, बर्फ किस में बदल गया? आपका द्रव में बदल गया। इस क्रिया को गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। क्या कहा जाएगा? आपका गलन कहा जाएगा कि भाई ठोस गल कर किस में बदल गया? द्रव में बदल गया। बर्फ गल कर, पिघल कर किस में बदल गया? द्रव में बदल गया। अच्छा, इसके बाद आपका क्या है? द्रव है। द्रव किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। द्रव किस में बदल गया? गैस में बदल गया। तो इसको क्या कहेंगे? द्रव को गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते। क्या कहते हैं?
वाष्पन, माने द्रव क्या हो गया, वाष्पित हो गया, वाष्पित होकर किस में बदल गया, वह गैस में बदल गया, माने वाष्पन या क्या कहेंगे, वाष्पीकरण, वाष्पन या क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। तो द्रव आपका किस में बदल रहा, गैस में। जैसे आप क्या करते हैं कि कपड़ा धोकर डाल देते हैं, कपड़े को धोकर डाल देते हैं, आप कपड़े में क्या लगा हुआ है, द्रव में या भीगा हुआ है, यह द्रव क्या होता है, इसका वाष्पन, इसमें से जलवाष्प के कण धीरे धीरे क्या होते हैं, धूप में सूखते चले जाते हैं। तो द्रव जब गैस में बदलेगा तो इसके क्या कहेंगे, वाष्पन या वाष्पीकरण कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद अब देखिए, ठोस द्रव में बदला, गलन, द्रव गैस में बदला, वाष्पन या वाष्पीकरण। अब क्या है, अगर ठोस किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, भाई ठोस गैस में भी तो बदल सकता है। तो जब ठोस गैस में बदल जाए तो यह क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन, क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। कि आपका कोई ठोस पदार्थ है वह द्रव में ना चेंज होकर वह गैस में बदल जाए तो यह क्या कराएगा, ऊर्ध्वपातन। अगर गैस आपका किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए, गैस किस में बदले, अगर कोई गैस अवस्था में है और वह ठोस अवस्था में भाई बदल जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते, क्या कहते हैं, निक्षेपण कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मोमबत्ती है वह ठोस रहती है, उसको जला दिया तो गैस बन गई, द्रव तो नहीं बना, ऐसा नहीं, मोमबत्ती हमने जलाया पानी बन गया, तो वह क्या है, ऊर्ध्वपातन। क्या है, ऊर्ध्वपातन। इसी प्रकार कोई गैस अवस्था में है वह सीधे सीधे किस में बदल जा रही, ठोस अवस्था में बदल जा रही है, तो वह क्या हो जाएगा, आपका निक्षेपण। जैसे जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह कौन सी अवस्था में होती है, गैस अवस्था में होती है। इसको क्या किया जाता है, ठंडा करके इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। कैसा कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। कैसा बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। तो यह आपकी कौन सी अवस्था में आ गई, ठोस अवस्था में आ गई। तो ठोस से द्रव में भी बदला, द्रव से गैस में भी बदला, ठोस से गैस में बदला और गैस से द्रव में बदला। ठोस से गैस में बदलने को ऊर्ध्वपातन, गैस से ठोस में बदलने को निक्षेपण, ठोस से द्रव में बदलना गलन कहलाता है। लेकिन द्रव से क्या बन जाए, ठोस बन जाए, इसको क्या कहते हैं, जमना। क्या कहते हैं, जमना। जैसे पानी को हमने फ्रिज में रख दिया और पानी द्रव अवस्था में है, वह किस में आ गया, ठोस अवस्था में आ गया, तो हम कहेंगे पानी का हो गया भाई, जम गया। का हो गया, जम गया, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट। यह क्या हो गया, जम गया, तो जमना कहा जाएगा। अच्छा, यहां देखिए, द्रव गैस में बदला है तो इसे वाष्पन या वाष्पीकरण कह दिए। अगर गैस से द्रव में बदल जाए तो, जैसे बर्तन का एग्जांपल हमने दिया कि पूड़ी से गर्म हवा निकली तो बर्तन की दीवार पर आप ढक्कन खोलेंगे, जल की बूंदें गिरेंगी, या जो है जलवाष्प यानी गैस से द्रव में बदल गया, इस क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते। क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। तो इस प्रकार इस लेक्चर में हमने सीखा कि अवस्था कैसे परिवर्तित होती है, ठंडा करने पर या गर्म करने पर, और अवस्था परिवर्तन की जो क्रियाएं हैं उन क्रिया को क्या कहा जाता है। एक बार हल्का सा रिवाइज कर देते हैं। ठोस से द्रव में बदलना क्या क्रिया कहलाएगा, गलन। द्रव से ठोस में बदलना जमना कहलाएगा। द्रव से गैस में बदलना वाष्पन या वाष्पीकरण, और गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाएगा। ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, और गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, आपका निक्षेपण कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप अवस्था परिवर्तन की क्रियाओं को भली भांति समझ गए। यह पेपर में अवस्था परिवर्तन पूछता है कि ठोस से गैस में बदला है तो उसे क्या कहा जाता है। बाकी इनके और भी जो पॉइंट हैं वो अगले लेक्चर में अच्छी तरीके से बताया जाएगा। पिछले लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो उन सभी लेक्चर को एक बार अवश्य देखिएगा। तो अगर आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी मित्रों में इसके बारे में बताइए। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।